आजकल गट हेल्थ की चिंता किसे नहीं है। एक तो मॉडर्न ज़माना, ऊपर से ब्रेन का स्ट्रेस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गट और ब्रेन एक्सेस की हो जाती है ऐसी तैसी। तो इसी वजह से बढ़ती हैं आईबीएस जैसी बीमारियां। तो आज हम जानेंगे कि आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स और दूसरे गट हेल्थ इश्यूज से कैसे लड़ा जाए। तो इसके लिए आयुर्वेद में वर्णन आता है तक्र का। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के चैप्टर 5 में हमें इसका रेफरेंस मिलता है। इसके अकॉर्डिंग जो तक्र लस्सी या छाछ होती है वो गुणों में लघु, ईजी टू डाइजेस्ट होती है। इसका रस, इसका जो टेस्ट होता है वो कषाय एस्ट्रिंजेंट होता है। ये दीपन होती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमें खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ये टेस्ट में थोड़ी सी खट्टी होती है और दोषों की बात करें तो कफ और वात दोषों को दूर करती है। अब हम बात करेंगे कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद है, तो उदर रोग यानी कि पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कि एसाइटिस जैसी बीमारी में भी लस्सी बहुत ही अच्छी और बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। शोफ यानी कि जिसको सूजन होती है, पूरे शरीर पे सूजन, पैरों में सूजन, उसको कम करने में भी लस्सी अच्छी है। गृहिणी, जिसे हम आईबीएस से भी रिलेट करते हैं, उस बीमारी को भी ठीक करने में लस्सी अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अर्श, जिसे हम पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ मूत्रगृह यानी कि पेशाब से जुड़ी हुई समस्याएं, डिस्यूरिया, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन, इन सबको भी ठीक करने में लस्सी बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। अरुचि यानी कि खाना खाने का मन नहीं होना, उसे भी ठीक करने में लस्सी बहुत अच्छी है। और प्लीहा यानी कि स्प्लीन रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, स्प्लीनोमेगैली है या फिर दूसरी जो भी स्प्लीन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ये ठीक करती है। गुल्म यानी कि हमारे पेट में वात दोष की वजह से या पित्त कफ की वजह से एक ग्रंथि का उत्पन्न हो जाना, कोई मांस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बन जाना, उसको दूर करने में भी ये मदद करती है। साथ ही साथ घृत व्यापद यानी कि जो ज़्यादा घी लेते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उसकी वजह से पूरे शरीर में भारीपन रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता, उसको भी दूर करने में लस्सी बहुत अच्छा काम करती है। गर्विश यानी कि जो टॉक्सिन्स हम आजकल अपने खाने में ले रहे हैं, एल्यूमिनियम जैसे हैवी मेटल्स और फर्टिलाइज़र्स, उनको भी बॉडी से दूर करने में, रिमूव करने में लस्सी बहुत ही फ़ायदेमंद है। पांडु, जिसे हम एनीमिया से रिलेट करते हैं, ऐसे आमय, ऐसी बीमारियों को भी ये ठीक करती है। अब अगर इसकी तासीर की बात करें तो वैसे ये तो उष्ण तासीर की है, मतलब ये गर्म होती है, इसीलिए हमें चोट लगने पर या फिर जिनकी पित्त प्रकृति है यानी कि टेम्परेचर बॉडी का नेचुरली ही बढ़ा रहता है या फिर उन्हें कोई पित्तज डिजीज़ है जैसे कि फीवर वगैरह, तो उनको लस्सी का सेवन कम करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिसर्च आर्टिकल्स की मॉडर्न के, जिनमें हमें लस्सी या तक्र का वर्णन मिलता है। तो ये उनके रेफरेंसेस हैं। अब इन आर्टिकल्स में ये पाया गया है कि जो तक्र है, जो हमारी लस्सी होती है, छाछ होती है, उसमें प्रोबायोटिक जैसे कि लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम नाम का बैक्टीरिया, जो कि एक गुड बैक्टीरिया है हमारे गट के लिए, वो पाया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो एसिड बनता है वो कंट्रोल में रहता है। बाइल जो होता है, जो पित्त होती है, वो कंट्रोल में रहती है। एंटी माइक्रोबियल है यानी कि इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, जीवाणुओं से लड़ने में मदद करेगा। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि एंटी एजिंग का काम करता है ये। और साथ ही साथ ये इम्यून मॉड्यूलेशन, एंटीऑक्सीडेंट और गट हेल्थ को, गट इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। आईबीएस जैसी बीमारियों में भी तक्र का सेवन बहुत ही अच्छा पाया गया है। अब बात तो हो गई तक्र कैसे गुण हैं वगैरह वगैरह, लेकिन तक्र को बनाएं कैसे। तो तक्र को बनाने के लिए हमें करना क्या है, 1/4 कप लेनी है दही और उसमें मिलाना है 1 कप पानी, यानी कि 1:4 का रेशियो रखना है दही और पानी का। अब उसे आप मथोगे, चर्न कर सकते हो, मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो, और जो भी उसकी बटर बनता है, जो भी फैट होता है, उसको रिमूव कर दें। अब जो लिक्विड रेसिड्यू बच गया, मतलब जो अब पेय पदार्थ बच गया, वो आपकी तक्र है। तो आज की वीडियो हमने देखा कि तक्र कैसे हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छी है। एक बहुत ही अच्छा वरदान आयुर्वेद का हमें मिला हुआ है तक्र का। उसे हम कैसे यूज़ करें, कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ करें, किसे नहीं लेना चाहिए और हमें इसको कैसे बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, ऐसे तक्र बना के ज़रूर पिएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिला। थैंक यू।